वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद उस दिन साला भूख ही नहीं था, सही बता रहा हूँ। एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो भूख ही निकला, पूरे दिन ऐसे ही रहे शाम तक। जब हम भर्ती होते हैं ना फौज में जाने के लिए, वहाँ पर हमें काफ़ी इमोशनल होते हैं उस दिन की भर्ती हो गए, और हमें लगता है कि ये मेरे दिन में सबसे अच्छा दिन है जहाँ मैं वर्दी पा लिया। लेकिन ऐसा नहीं है, एक और भी दिन है आपकी लाइफ में आएगा। जो भी डिफेंस एस्पिरेंट मेरे सब्सक्राइबर्स है, मेरे स्टूडेंट्स है गाइज, मैं आपको बताना चाहूँगा एक और भी दिन आएगा वो आपकी लाइफ में, यहाँ से आप बहुत रोओगे, बहुत ही आपको रोना पड़ेगा। वो दिन है आपकी पासिंग आउट परेड, दैट मीन्स POP जिसको बोलते हैं। आज उसके बारे में बात करेंगे, साथ में मैं अपने ट्रेनिंग एक्सपीरियंस और कुछ खट्टे मीठे वाले बात भी बताऊंगा आपको। पहले मैं आपको नॉलेज देना चाहूँगा, जो हमारे हर वीडियो यूज़फुल होते हैं और वैल्यू भी होते हैं, तो मैं नॉलेज देना चाहूँगा आपकी पासिंग आउट परेड में कौन कौन जाता है और पासिंग आउट परेड कब होता है। चाहे आप अग्निवीर में जा रहे हो, या फिर एयरफोर्स नेवी में जा रहे हो, या फिर मेडिकल ट्रेड आर्मी और नेवी और एयरफोर्स से कोई भी मेडिकल ट्रेड सिपाही फर्मा में जा रहे हो, तो मैं बताना चाहूँगा आपको पासिंग आउट परेड जाने के लिए उससे पहले आपकी 3 चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेडली बिल्कुल फील होना चाहिए, आप सक्सेसफुली होना चाहिए। पहले, आप जब भी बेसिक ट्रेनिंग करने जाएंगे, आपकी बेसिक ट्रेनिंग का एक टेस्ट होगा लास्ट वीक आपको टेस्ट होगा, वो टेस्ट क्लियर करोगे, देन यू आर गोइंग फॉर एडवांस ट्रेनिंग। मेडिकल वाले मेडिकल में, अग्निवीर वाले जो भी ट्रेड मिला आपको, आप उसी ट्रेड में एडवांस ट्रेनिंग करोगे, ठीक है। एडवांस ट्रेनिंग खत्म होने के बाद आपका होगा CEHQ सेंटर हेडक्वार्टर टेस्ट, ट्रेड टेस्ट में आपको बिल्कुल क्लियर करना पड़ेगा। यहाँ पर अगर आप क्लियर नहीं करते हो तो आपको फर्दर POP के लिए आपके नाम सिलेक्ट नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये माना जाता है अगर एक फ़ौजी अपनी काम कंप्लीट नहीं किया है और कंप्लीट फ़ौजी नहीं है, और बिल्कुल भी सही बात है, इसलिए आपको नहीं भेजा जाता POP के लिए। तो मेरे दोस्तों, जो भी जाने वाले हो, जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है, जो अभी मेहनत कर रहे हैं, ये याद रखना POP में जाने के लिए आपको सारे टेस्ट क्लियर करवाना होता है। अभी माइंड में बहुत ही ज़्यादा अभी कॉम्प्लिकेटेड डालना नहीं इस चीज़ों को, ये बात की चीज़ें हैं, और फेल होने का चीज़ें तो नहीं डालता, क्योंकि इतनी गांड कुटाई होता है जब हाथ नीचे और पैर ऊपर रहता है और ऊपर से ब्रस्ट फायर होता है गांड में, तो कोई फेल नहीं होता। हाँ होते, उसमें से भी एक मेरे बिहार के बंदे थे, हो गया था वो, उनको 4 वीक रिलीगेट किया था, 4 वीक वो फेल हो गए थे, फिर उनको 4 वीक और एक्स्ट्रा ट्रेनिंग कराने के बाद वो फिर पास हो गए थे, लेकिन हमारे से वो लेट हो गए थे। हमारे साथ उन्होंने POP नहीं किया था, फिर बाद में उन्होंने पासिंग आउट परेड किया था। तो कोशिश करना कि पास होने के लिए, और कोई बड़ी बात नहीं है, जो चीज़ें आपको सिखाया गया वही चीज़ें पूछेंगे। हमें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता था, और मैंने अपनी पूरी ग्रुप में टॉप किया था, और मैंने बेस्ट कैडेट का अवार्ड भी लिया था वहाँ पर, क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था इंडियन आर्मी से पहले से ही। मैं जब भी गाँव में जब भी छोटा था, जब भी जो हेयर कटिंग देखता था ना, और मैं घर में आता हूँ ना, फिर भी वही सेम हेयर स्टाइल रखता हूँ, वो वाला, मुझे मज़ा आता है इसमें। मैं उसी को देख के इंस्पायर हुआ हूँ इंडियन आर्मी में जाने के लिए। बहुत सारे लोगों को यूनिफॉर्म इंस्पायर करता है, कैप इंस्पायर करता है, फ़ौजी का जो फैसिलिटीज इंस्पायर करता है, लेकिन मुझे फ़ौजी का कटिंग अच्छा लगता था, वो जो बाल नोचने वाला कटिंग, तो मुझे ये पसंद था, इसलिए मैंने पहले रुचि वहाँ से आया था, फिर बाद में तो बिल्कुल डिफेंस जान ही बन गया था हमारा। तो वहाँ पर आपको भेजा जाएगा। मैंने बोला था 3 चीज़ें, तीसरी चीज़ क्या है? पुलिस वेरिफिकेशन। चाहे आप अग्निवीर में जा रहे हो या फिर मेडिकल ट्रेड में जा रहे हो, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आपकी 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना ट्रेनिंग के बाद भेज दिया जाएगा अग्निवीर की। लेकिन मेडिकल ट्रेनिंग का उन्होंने 3 साल है, तो उनको भेजा जाएगा 2.5 साल के बाद। आपके जो भी नज़दीक पुलिस स्टेशन होगा वहाँ पर आपका पुलिस वेरिफिकेशन भेज दिया जाएगा। मान लीजिए एक अर्जुन रावत करके एक स्टूडेंट है, एक सोल्जर, एक कैडेट है, क्या उसकी नाम पे कोई केस FIR है अभी तक? तो वो पुलिस रिप्लाई करेगा कि नहीं है, देन आपकी नाम जाता है पासिंग आउट परेड में। वहाँ पर अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर भी लिया, लेकिन आपने क्या किया, आपकी पुलिस वेरिफिकेशन आपकी पुलिस स्टेशन से आया नहीं है, तो आपको POP में नहीं भेजा जाता है। जब तक आपकी कैरेक्टर क्लीन नहीं होता, आप फौजी बनने के लायक नहीं हो, ये याद रखना। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट वाले बात हो सकता है। मेरा जो पुलिस वेरिफिकेशन आया था, तो मेरे थाने पे तो आया पुलिस वेरिफिकेशन, और वो बता देते उधर कैंप से ट्रेनिंग में बता देते कि सबकी पुलिस वेरिफिकेशन यहाँ पर भेज दिया जाता है। दिक्कत ये है कि ऑनलाइन में नहीं भेजते, ऑफलाइन भेजना पड़ता है। ऑफलाइन वो अपने आप भेज देते हैं, तो अपने अपने पुलिस स्टेशन में बात कर लेना और उनको बोलना कि रिप्लाई करके भेज देंगे। तो मैंने ध्यान दिया नहीं, मैं बोला ठीक है भेजेंगे, अपना काम है पुलिस वालों का। लेकिन मुझे क्या पता था पुलिस वाले इतने मतलब वो होते हैं, ठीक है, इतने एक्टिव होते हैं कि मेरा 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया, आया ही नहीं पुलिस वेरिफिकेशन। फिर जब नाम मांगा गया किस किस का आ गया, किस किस का नहीं आया, तो मेरा नाम नॉन POP में था। बोला ये POP जाएगा नहीं, इसका नाम ही नहीं। फिर मेरे मतलब सिर में ऐसे मतलब वो पड़ा कि क्या हुआ। फिर तो पापा को कॉल किया, पापा फिर उस दिन गए पुलिस स्टेशन में गए,
और देखा कि मेरे नाम पे कोई लेटर आया हुआ है इंडियन आर्मी से, तो फर्स्ट क्लास एक सबसे नीचे पड़ा हुआ है अंदर इंडियन आर्मी में लिखा के एक कवर में। मतलब उनको इतना सा मतलब वो नहीं है कि चलो मतलब वो कवर देख के उनकी मतलब छाती फूलना चाहिए। कम्बैक्ट कलर का कवर आता है, सामने इंडियन आर्मी लिखा रहता है, इतनी हिम्मत है इसके अंदर की नीचे डाल के रखा है। चलो वो उनकी वो है, काम है, क्या बोलना। उसको निकाला, बोला और हंस रहा है, बोला नहीं मतलब आप गलती से रह गया, बोल रहा है मेरे साथ नहीं हुआ था, कम से कम 75 कैडेट के साथ ये हुआ था उस टाइम। तो सभी ने ऐसे कॉल किया, निकाला, वहाँ पर उन्होंने उसी दिन साइन करवाया, वहाँ पर IPS से साइन करवाया, करवाने के बाद उसी दिन फिर डिस्पैच किया गया। जबकि मेरे पास आके 4-5 दिन 6 दिन के बाद पहुँच गया था। वहाँ पर मेरे पास मैक्सिमम टाइम था POP के लिए, तो फिर POP में नाम सेलेक्ट हो गया था। तो यहाँ पर ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना है, कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि मैंने किया है मैं इसलिए आपको शेयर कर रहा हूँ। आप इस चक्कर में नहीं रहना कि हमारा वेरिफिकेशन चला गया तो उनकी काम है मेरे जैसा कि वो भेजेंगे, कोई नहीं भेजता, ठीक है। वहाँ पर ये आपका काम हो गया, ये तीनों काम हो गया। आते हैं POP में। आपका जब भी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, मान लीजिए इस वीक में ट्रेनिंग कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या होगा, आपने ट्रेनिंग कंप्लीट मतलब पास हो गए, पुलिस वेरिफिकेशन आ गया, आपने जो ट्रेनिंग किया आपकी ट्रेनिंग वीक्स कंप्लीट हो गया। यहाँ पर आपकी POP का ट्रेनिंग चलेगा। POP का 10 दिन का ट्रेनिंग होता है, मैक्सिमम 10 से 15 दिन का। सुबह शाम आपको लिया जाएगा ड्रिल ग्राउंड में, और ड्रिल उस साथ मिलेंगे इतने बड़े बड़े मोच वाले और काले मिलेंगे, ठीक है। और ऐसे तो भूत बोलते ही है उस ग्राउंड को, हम ड्रिल ग्राउंड नहीं बोलते, भूत ग्राउंड बोलते हैं, क्योंकि जाते हैं हम बिल्कुल क्रीम पाउडर लगा के। मेरा शक्ल उस टाइम दाढ़ी थोड़ा सा अभी तो आ गया, उस टाइम नहीं था, और मैं बिल्कुल गोरा चिट्टा था जब भर्ती हुआ था, तो बिल्कुल गोल मटूल सा मतलब ऐसे गया था। और वहाँ पर जैसे हम आते थे ना, बिल्कुल लाल लाल होके आते थे, कोई काला जो होता था ना वाइट होके आता था। लेकिन ड्रिल ग्राउंड में आपको कभी भी ना क्लीन मौसम मिलेगा ही नहीं। आप फौज में ड्रिल ग्राउंड में आपको हमेशा धूल उड़ता हुआ मिलेगा, इसलिए हम उसको भूत ग्राउंड बोलते थे, कभी भी नहीं। और हमेशा आपको डीजे वाला साउंड मिलता रहेगा, कोई यहाँ से चला रहा है परेड, कोई वहाँ से चला रहा है परेड, तो मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं कि हो क्या रहा है, पागल तो नहीं है। पहले तो हम जब वीक में गए थे ना, हमने सोचा इन लोग पागल तो नहीं है, क्या है, एक चिल्ला रहे, चलो एक खड़े रहो सबको चिल्लाओ, एक चिल्लाता रहता है। सुबह जाते हैं ना, वो खुद प्रैक्टिस करते, इतनी एक्टिव इंस्ट्रक्टर होते हैं, काफ़ी मेहनती होते हैं ड्रिल इंस्ट्रक्टर, तो काफ़ी क्या है वो चिल्लाते रहते, खुद प्रैक्टिस करते रहते। देखिए इंस्ट्रक्टर होने के बाद भी एज ए स्टूडेंट, एज ए कैडेट की तरह वो प्रैक्टिस करते रहते हैं। देखिए मतलब उनके अंदर कितनी चाहत है अपने काम को लेके। तो ऐसे ही आप लोगों ने भी अच्छा काम करना है वहाँ पर जाके, तो चिल्लाते रहते हैं। कोई आके ऐसे खड़ा हो, सावधान खड़ा हो, कोई आके मेरे पीछे से परेड चिल्लाया। एक दिन मेरे को तो डर लगा, कौन है पीछे यार, मैं तो डर गया। फिर साइड वाला मेरे बड्डी था, मैं बोला यार इन लोग पागल तो नहीं है यार, कान में आके चिल्लाने की क्या जरूरत है, साले को सबको एक ईयरपोर्ट दे दो, ईयरपोर्ट में ही प्लेट रिकॉर्ड करके दे दो, अपने आप ड्रिल करता रहेगा। पूरे दिन चिल्लाते रहते। मेरे साथ बंगाली रहता था, आपको पता है, उद्दीपन, और साथ में दीपक भी थे। भैया आगे सामने, भैया की आंखें लाल डेली, क्योंकि उसकी आंखें लाल ही रहता था। और इंस्ट्रक्टर उसको सामने बुलाता था, हाँ तूने दारू पिया है? नहीं सर। बोला दारू कहाँ, मैं तो दारू पीता ही नहीं। बोला तेरा आंखें क्यों लाल है? बोला सर बचपन से लाल है। बोला अच्छा तो पैदाइश ही लाल हुआ है? बोला हाँ सर। बोला ठीक है चलो। उसको हर इंस्ट्रक्टर यही बोलता था। तो ये मजा आता था। भैया को ड्रिल आता नहीं था वहाँ पर ना, तो POP पीरियड में क्या था, बाकी ट्रेनिंग में क्या है, आपकी PT होता था, ड्रिल होता था, WT वेपन ट्रेनिंग होता था, मैप ट्रेनिंग होता था, मैप सिखाया जाता था, क्लासेस चलते थे, अपग्रेडिंग कमिंग राडार्स, देश विदेश में रिलेशनशिप काम, ये सारे चीज़। तो फिर बाकी दिन का 1-2 पीरियड ड्रिल रहता था, तो भैया का चल जाता था, दीपक भैया का चलता था। लेकिन उनकी उम्र भी ज़्यादा था, 23 साल हो गया था उनको। तो ये बोलते थे कि मतलब ये यार तो पूरे सुबह शाम ड्रिल चलेगा। POP मतलब सुबह शाम आपका ड्रिल ही चलेगा और कुछ नहीं। मतलब सुबह से 1:30 बजे तक, और फिर 3:30 से लेके 5:30 बजे तक। मतलब बताओ आपके पैर, और ये मैं तो बोलता हूँ जितने दिन POP चलेगा चिल्ला के ना, ये मतलब आप जब आपको सिखाया जाएगा, क्योंकि आप शपथ भी लेके वहाँ पर जैसे ऐसे हाथ रख के कि मेरा नंबर ये है, आर्मी नंबर, मेरा रैंक ये है, मेरा नाम ये है, मैं आज ईश्वर की शपथ लेता हूँ, मुझे कहीं भी भेजा जाए मैं खुशी जाऊँगा, चाहे हवा के रास्ते, पानी, जो भी आपको सिखाया जाएगा वहाँ पर जाके ना। तो अभी बता दूंगा तो आपकी इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो वहाँ पर सिखाया जाएगा वो सारी चीज़। आप जो भी मुस्लिम भाई है वो मुस्लिम के तरह लेंगे, और उनकी पंडित जी आएंगे, जो हिंदू है हिंदू की पंडित जी आएंगे, जिनको हम RTJCO बोलते हैं, जिनकी वैकेंसी चल रहा है ग्रेजुएशन में। अगर कोई ग्रेजुएट है तो दे सकता है। उसके बाद
ये पूरे दिन प्रैक्टिस होता है, तो उनको तो ड्रिल ठीक तरह से आता नहीं था, लेकिन ट्रेनिंग कर करके आ जाता था। फिर वो घबराते थे बहुत ड्रिल से, ठीक है। वहाँ पर मज़ा होता था उनको देख के ना। एक तो उनकी पैर टूट जाता था, जैसे लाइन में चल रहे पैर टूट जाता, तो उसकी वजह से मेरे पैर टूट जाता था, उनको मैं मिलाने के चक्कर में मेरे पीछे वाला टूट जाता था। वो रगड़ा पट्टी बहुत चलता था अपने स्क्वाड्रन में, बहुत ही रगड़ा पट्टी। मैं भैया को बोलता हूँ आपकी वजह से ना मतलब हम लोगों ने मार लिया इन लोगों ने, ठीक है। ये फिर बोलते हैं यार इतना तो बड़े भाई के लिए अगर इतना नहीं करोगे। बोला लक्ष्मण 14 साल गया था वनवास राम के साथ अपनी बीवी को छोड़ के, तुम लोग मेरे लिए 10 दिन पीओपी नहीं कर सकते मार खा खा के। मैं बोला मार खाने के लिए तो जगह होना चाहिए, वो तो पैर नीचे हाथ नीचे टांगे ऊपर पिछवाड़ा मार मार के लाल फिर काला कर देते, जगह ही नहीं बचा है, आपके खरीद के लाऊं क्या पिछवाड़ा। तो यही चलता है। बोला कर तो लो आप, कर लूँगा, बस यही बोलते थे कर लूँगा कर लूँगा कर लूँगा, ठीक है। और लेकिन लास्ट दिन में उन्होंने अच्छा, जिस दिन एक्चुअली में पीओपी हुआ था, लास्ट दिन में फाइनल हुआ था, उन्होंने बहुत अच्छा ड्रिल किया था, ऐसी बात नहीं है। उस दिन अलग सा माहौल रहता है, अलग से एटमॉस्फेयर रहता है, आपको लगता है जैसे मतलब वहाँ पर कुछ मीठा आवाज़ आ रहा है, मतलब आपको एक प्राउड, आपकी छाती ना ये बिल्कुल फूल के रहता है उस दिन फाइनल के दिन ना। तो 10 दिन का आपका पीओपी ट्रेनिंग होगा, सुबह शाम आपकी ड्रिल चलेगा, बाकी ट्रेनिंग वगैरह कुछ नहीं चलेगा। वहाँ पर लास्ट दिन आपकी जिसको जो भी गेस्ट आएंगे, एक लेफ्टिनेंट जनरल या फिर जनरल या फिर कोई भी आएंगे, मेजर जनरल आपके गेस्ट आएंगे, वहाँ पर आपने ड्रिल करना, ऐसे खड़े हो जाएंगे। उस दिन की ऐसा फीलिंग्स था, मतलब जिस दिन लास्ट दिन हम ड्रेस पहन रहे थे, यूनिफॉर्म पहन रहे थे। और उसी दिन के बाद मैं एक चीज़ और बताना ऐड करना चाहूँगा गाइज, जिस दिन आपकी पीओपी होता है कंप्लीट, उसके बाद आप एक सोल्जर माना जाता है। उससे पहले आप 3 साल ट्रेनिंग करते हैं, 2 साल ट्रेनिंग करते हैं या फिर 6 मंथ की अग्निवीर ट्रेनिंग करते हैं, यू आर नॉट कॉल्ड ए सोल्जर। अगर उनमें से आपको कुछ हो गया होता तो आपको कोई वीरता का प्राइज़ नहीं मिलता है वहाँ पर, जो एक सोल्जर को मिलता है वहाँ पर नहीं मिलता, ड्यू टू आपने ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं किया है, पीओपी कंप्लीट नहीं किया, आपको नहीं मिलता है, ठीक है। वहाँ पर आपको रिक्रूट या फिर जेंटलमैन कैडेट ये बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर उस दिन ऐसे माहौल था, बिल्कुल हम खड़े हुए थे और सुबह सुबह 4 बजे उठा दिया था। तो उस दिन मतलब लगा ही नहीं था कि मतलब उस दिन ऐसे बिछड़ने वाले थे, क्योंकि उससे पहले आप लोगों की पोस्टिंग आ जाता है, पीओपी से पहले आपकी पोस्टिंग आपकी रेजिमेंट में आ जाता है। वहाँ पर सिर्फ आपको पीओपी करके भेजना होता है। तो सबको पता चल गया था, दीपक भैया का अलग रेजिमेंट था, उद्दीपन का अलग था, मेरा अलग था। तो इस हिसाब से मतलब पहले से मतलब वो शेडनेस पता नहीं चला। लेकिन पीओपी के बाद उस दिन आए, सभी खड़े हो गए, फिर उस दिन कुछ खाए नहीं सुबह से, लेकिन उस दिन साला भूख ही नहीं था। वो यूनिफॉर्म पहनने के बाद उस दिन साला भूख ही नहीं था, सही बता रहा हूँ। एक बार यूनिफॉर्म पहनने के बाद वो भूख ही निकला, पूरे दिन ऐसे ही रहे, शाम तक साला भूख ही नहीं लगा, बोले पूरे दिन बिना खाए। और हम लोग बिना ब्रेकफास्ट के जाते ही नहीं थे कहीं, हमने तो खाना है, जूस पीना है, ठीक है। लेकिन उस दिन पता नहीं ऐसा क्या है माहौल, उस दिन आप जब जाओगे पीओपी करोगे बहुत मज़ा आएगा दोस्तों। उस दिन ना ऐसा लगेगा ऊपर से हेलीकॉप्टर से आपके ऊपर फ्लावर गिर रहे, ठीक है, पंडित जी आके सामने गिर रहे हैं, आप चिल्ला रहे हो, गनर वाले गन का ड्रिल कर रहे हैं, फायरिंग हो रहा है, फॉल्स फायरिंग हो रहा है। उस दिन एक माहौल ही अलग रहता है। और उस दिन आप एक सोल्जर कहलाओगे, जो बोलते हैं मैं फौजी बनूंगा, वहाँ पर फौजी बनते हैं। वो इमोशनल डे जो भर्ती होते हैं ना, उससे कहीं गुना ज़्यादा है। और उसके बाद नेक्स्ट दिन जब आप सिविल ड्रेस में आते हो अपने सामान के साथ, और सारे बिखर जाते हैं उस दिन, क्योंकि अलग अलग पोस्टिंग हो जाता है। और ट्रेनिंग में जितने मज़े हैं, जितने दोस्त हैं, जो फैमिली बनते हैं, जो बडी बनते हो, परमानेंट बनते हैं। आप फौज में नेक्स्ट 15 ईयर सर्विस करते हो, 20 ईयर सर्विस करते हो, 5 ईयर सर्विस करते हो, कोई मतलब नहीं है। लेकिन जो ट्रेनिंग में बडीज बनते हैं, ट्रेनिंग में जो अपने फैमिली के साथ रगड़ा खाया होगा, जानबूझ के अपने स्कोर को रगड़ा दिया होगा, वहाँ पर जो मज़े हैं, जो मेमोरीज है, आज भी यहाँ पर होता है। और जब भी आप शांत बैठते हो वहाँ पर सोचते हो, आपको बड़ा मज़ा आता है। और जब आप आगे जाके प्रमोशन लेते हो, मिलते हो, कहीं आपस में मिलते हो, वो जो गले मिलना, उससे बात करना, फिर ट्रेनिंग की बात चलना, वो कुछ अलग ही फीलिंग्स होता है। यूनिफॉर्म की एक अलग जलवा होता है और यूनिफॉर्म नौकरी का एक अलग जलवा होता है, ठीक है। सिविल कैंडिडेट वाले नहीं समझेंगे इनको, बोलते हैं तुम लोग फौजी पागल होते हैं गाँव में। हाँ होते हैं, हम देश के लिए पागल है, तो क्या हो गया फिर, है पागल। तुम लड़कियों के लिए पागल होते हो, कोई लड़की या लड़कियाँ के लिए पागल होता है। हम लड़का लड़की जो भी डिफेंस एस्पिरेंट है, हम देश के लिए पागल है, हम तिरंगा के लिए पागल है, हम कॉम्बैट यूनिफॉर्म के लिए पागल है, हम ऑलिव ग्रीन के लिए पागल है। और बताओ, ठीक है। तो इस हिसाब से गाँव वाले की तो सुनना नहीं है। तो ऐसे हुआ था, 10 बज गया था और सबकी रिजर्वेशन, वारंट रिजर्वेशन, क्योंकि वहाँ पर आप सोल्जर बन गए होगे तो आपको वारंट दिया जाएगा, जो फौज की तरफ से कंसेशन, ट्रेन की कंसेशन है, वहाँ पर आपको दिया जाएगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, 14 मिनट हो गया, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा, लेकिन एक्सपीरियंस है तो शेयर करना पड़ेगा।
और उसके बाद अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए और एक एक कमेंट करिए कि सर अच्छा लग रहा है और हमें कुछ सीखने मिल रहा है। चलिए नेक्स्ट 10 बज गए थे और सभी मुफ्ती ड्रेस में पहन के, फॉर्मल ड्रेस में, वहाँ पर जीन्स वगैरह नहीं चलता है जब लास्ट में आओगे तो, और सबकी सामान पैक था, गाड़ियाँ लग गए थे इनको छोड़ने के लिए ट्रेन में। तो वहाँ पर सबकी आंखों में आंसू था। वो दिन कोई नहीं भूलेगा अपनी ट्रेनिंग में ना, जिस दिन हम बिछड़ जाते हैं अपने बडी से, अपने स्कोर से। वो दिन क्या हरियाणा, क्या यूपी, क्या ये बोलते हैं ना अखंड भारत, मुस्लिम, हिंदू, सिख, हमें पाकिस्तान चाहिए, पीयूके चाहिए, कुछ नहीं चाहिए यार। अपने साथ वाला अगर अपने साथ है ना, चाहे दोस्त हो, माँ बाप हो, अपनी बड़ी हो, कोई कुछ अखंड भारत की ज़रूरत नहीं है यार, मैं सही बोलता हूँ। उस दिन लगा था यार हम बिछड़ रहे, हमारा फैमिली टूट रहा है, एक गले दूसरे के गले मिल रहे, आंखों में आंसू है और हम तीनों तो बिल्कुल ही इमोशनल थे, हमारे मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था, मतलब आंखों से ऐसे आंखें टपक रहे थे। और गर्लफ्रेंड की कॉल आ रहा है, स्विच ऑफ ही कर दिया मैंने बात, और कंग्रेचुलेसन बोलने के लिए पीओपी हो गया, छोड़ यार कौन सी गर्लफ्रेंड है, रख दिया फ़ोन मैंने। ठीक है, ऐसे मतलब फिर गए स्टेशन में गए, अलग अलग प्लेटफॉर्म हो गए तो और थोड़ा सा दुखी होने लग गया। कहीं ऐसा ट्रेनिंग में नहीं था कि हम तीनों एक साथ ही रहते थे, एक तीनों का मतलब बेड भी एक साथ ही था। तो उस दिन प्लेटफॉर्म जब अलग अलग हो गए, मेरा 1 नंबर था, उद्दीपन का कोई 3 या 4 था, उनके कोई 7 या 16 था, तो अलग अलग हो गए। उस दिन बहुत दुख हो रहा था कि अलग अलग खड़े हैं, सामने खड़े लेकिन गले नहीं मिल सकते। वहाँ पर से दीपक भैया से तो मैं मिल लेता हूँ क्योंकि उड़ीसा का है, उद्दीपन से कभी मेरा मिलना हुआ नहीं क्योंकि उसकी यूनिट मेरे यूनिट काफ़ी अलग अलग हो गए, तो वहाँ पर मिलना नहीं हुआ, ऐसे फ़ोन पे बात होता रहता है। लेकिन वो एक दिन है जहाँ पर आप बिखर जाते हो, फिर अपने अपने रेजिमेंट में चले जाते हो, जो आपको ट्रेड मिलता है वहाँ पर काम करते हो, नए दोस्त बनते हैं। ये पास्ट ऑफ लाइफ है, ये चीज़ सिखाता है कि जो चीज़ हो गया हो गया, अभी जो नया आ रहे हैं उनके साथ बने रहिए, अपने जो टास्क दिया गया है वो करिए। यूनिट में जाते हो, यूनिट में एक अलग सा माहौल है, ये नहीं कि बेकार माहौल है, बहुत अलग सा माहौल है, अलग लोग मिलेंगे, सिखाने सीखने, रगड़ा पट्टी वहाँ भी मिलेगा, डिसिप्लिन आपको सिखाया जाएगा, फौज के तौर तरीके और सिखाया जाएगा आपको, आपकी लाइफ बेटर होता जाएगा, आपको बेटर सैलरी मिलेगा, बेटर पोस्ट के लिए आपको लोग बोलेंगे, मोटिवेट करेंगे, वो सारी चीज़ आपका वहाँ रहेगा। लेकिन जो ट्रेनिंग टाइम है, और ट्रेनिंग टाइम में मंदिर परेड में जाके सोना और फिर मंदिर में रगड़ा खाना, मंदिर में फ्रंट रोल करते रहना, सिविलियन चक्कर लगाते हैं, हम रोल अप करते हैं वहाँ पर। ठीक है, बनिया कैंटीन में मतलब जूस पी के एक बंदे के ऊपर ठपके आ जाना, वो काफ़ी चीज़ें, वो पीओपी के बाद वो जब आप बिखरते हैं वहाँ पर मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो आपको इमोशनल कर देते हैं। तो मुझे लगता है कि जो फौज में भर्ती होने के दिन से जो पीओपी और उसके एक दिन बाद जो पोस्टिंग जाते हैं वो इमोशनल काफ़ी होता है जो एक एस्पिरेंट की लाइफ में आता है। आई होप इस वीडियो में आपको पीओपी के बारे में और मेरा कुछ एक्सपीरियंस आपको अच्छा लगा होगा, लाया होगा। अगर आपको कुछ भी ऐसे डाउट है, कुछ भी कमेंट है फौज के बारे में, अगर आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। जय हिंद, हैप्पी यूनिफॉर्म।